हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजीएस पॉइंट। चर्चा में ज्वालामुखी द्वीप वैरन। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वैरन द्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोटक देखा गया है। इस वजह से जो कि ये चर्चा में है। वैरन द्वीप के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, और ज्वालामुखी क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जो कि आप सभी के लिए होगा। इस अभ्यास प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के वैरन द्वीप पर फिर से ज्वालामुखी विस्फोटक देखा गया। वैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जो है कि वैरन द्वीप है, वहाँ पे फिर से जो है कि ज्वालामुखी विस्फोट देखा गया है। ये जो कि बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, और जो वैरन द्वीप है ये जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो है वैरन द्वीप। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वैरन द्वीप के बारे में। कि वैरन द्वीप पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर दूर पर स्थित है। कितना दूर है पोर्ट ब्लेयर से? तो 140 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह निर्जन द्वीप भारतीय और बर्मी टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर स्थित है। देखिए, जो द्वीप है निर्जन है, मतलब यहाँ पे इंसान नहीं रहता है, आदमी नहीं रहते हैं, और यह भारत और बर्मी टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर यह स्थित है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 8.34 वर्ग किलोमीटर, और इसके निकटतम स्वराज द्वीप, हैवलॉक द्वीप और नारकोडम द्वीप है। अंडमान और निकोबार प्रशासन के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वैरन द्वीप पर पहला विस्फोटक कब हुआ था? तो 1787 में हुआ था। ठीक है, अंडमान और निकोबार प्रशासन के पास जो भी उपलब्ध डाटा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो वैरन द्वीप है इस पर पहला विस्फोट जो कि हुआ था 1787 में। इसके बाद से 1991 में हुआ था, उसके बाद 2005 में हुआ था, उसके बाद 2017 में हुआ था, और उसके बाद 2022 में हुआ था, और अभी जो है कि फिर से जो है कि 2025 में भी देखा गया है। अब भारत के प्रमुख ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं? तो वैरन द्वीप जो कि अंडमान द्वीप समूह भारत का ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोडम अंडमान द्वीप समूह में ही है। वारातंग ये भी अंडमान द्वीप समूह में है। डेक्कन ट्रैप्स ये जो है कि आपका महाराष्ट्र में है। धिनोधर हिल्स ये गुजरात में है, और घोसी हिल ये जो कि आपका हरियाणा में है। अब हम बात कर लेते हैं ज्वालामुखी के बारे में कि ज्वालामुखी क्या होता है। तो ज्वालामुखी पृथ्वी की परपटी में एक छिद्र है जिसके माध्यम से विस्फोट के दौरान गैस, पिघली हुई चट्टानें, लावा, राख, भाप आदि बाहर की ओर उत्सर्जित होता है। देखिए, जो पृथ्वी है ये जो है कि इसमें क्या होता है कि एक छिद्र होता है, उसमें क्या होता है कि विस्फोट के दौरान क्या क्या होते हैं, गैसें निकलती है, जो पिघली हुई चट्टानें, लावा ये सब निकलता है, राख निकलता है, भाप निकलता है, ये सब सारी चीज़ें जो है कि उत्सर्जित होती है। और ऐसे छिद्र जो है कि पृथ्वी की प्रपटी के उन हिस्सों में होते हैं जहां चट्टानी स्तर अपेक्षाकृत क्या होता है, कमजोर होता है। ठीक है, उन्हीं हिस्सों में ये सब सारी चीज़ें देखी जाती है। ज्वालामुखी गतिविधि अंतर्जात प्रक्रिया का एक उदाहरण है। ज्वालामुखी की विस्फोटक प्राकृतिक के आधार पर अलग अलग बहिर्वेधी भू आकृतियां बन सकती है। इन आकृतियों में जैसे कि पठार वगैरह भी बन सकता है यदि ज्वालामुखी विस्फोटक नहीं है, या पहाड़ बन सकते हैं यदि ज्वालामुखी विस्फोटक प्राकृतिक का है, या अंतर्वेदी भू आकृतियों जैसे बैकोलिथ और लैकोलिथ आदि जो ये शामिल है। देखिए, ज्वालामुखी अगर देखा जाए तो सक्रियता के आधार पर जो कि 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, पहला जो है कि एक सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, पहला सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा जो है कि होता है आपका सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, सुषुप्त ज्वालामुखी। और तीसरा जो है ये होता है आपका मृत ज्वालामुखी। ठीक है, देखिए, जो सक्रिय ज्वालामुखी होता है वो क्या होता है कि ये जो है कि सक्रिय होता है, जिसमें से लावा, गैस, राख, जलवाष्प ये सब सारी चीजें निकलता रहता है, ये सक्रिय होता है। दूसरा जो है कि सुषुप्त होता है। इसमें क्या होता है कि सुषुप्त ज्वालामुखी वैसी ज्वालामुखी होती हैं जिसमें वर्षों से सक्रिय नहीं है, लेकिन कभी भी जो है कि यहाँ पे विस्फोट हो सकता है सुषुप्त ज्वालामुखी में। और जो मृत ज्वालामुखी होता है
उसमें क्या होता है कि इसमें हजारों वर्षों से कोई भी उद्भेदन नहीं हुआ है और भविष्य में भी इसकी कोई संभावना नहीं है। वो होते हैं मृत ज्वालामुखी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायरन द्वीप ज्वालामुखी भारतीय क्षेत्र में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा है कि बायरन द्वीप ग्रेट निकोबार से लगभग कितना दूरी पे है, तो 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।